स्टूडेंट्स, सो फील्ड थ्योरी के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स करेंगे जो कुछ रह गई थी पिछले लेक्चर में। अगर हम देखें, पिछले लेक्चर में हमने ये प्रॉब्लम्स करी थी, आप देख पा रहे होंगे। दो एग्जांपल्स करे थे और ये प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2, और आज हम प्रॉब्लम 3 करेंगे। तो आपने देखा था कि प्रॉब्लम 2 में यहाँ पे फाइंड करना था एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू हैविंग ऑल रूट्स, ओके। और इस वाले में था ऑल रूट्स। हमें ऐसी एक्सटेंशंस फाइंड आउट करनी थी प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 में कि उसमें उस पॉलिनोमियल के सारे रूट आने चाहिए। अब आज की अगर प्रॉब्लम देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि वी नीड ए स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ क्यू विच कंटेन ओनली ए रूट। कम से कम एक रूट उसमें होना चाहिए, ए रूट, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल रूट्स। अगर आप इसके देखें तो इसके ऑब्वियसली कितने रूट्स है, 4 रूट्स होंगे इसके, ओके। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है कि प्रॉब्लम है क्या, किसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि लेट p of x is equal to x raised to the power 4 minus 2 belongs to q over ring of polynomials over q। अगर स्टूडेंट इसको अगर हम देखें, अगर हम इसकी रूट्स निकालने पे बैठ जाए, मान लो इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, हमारे पास है x रेज टू पावर 4 माइनस 2, ठीक। तो वी कैन राइट कि x रेज टू पावर 4 माइनस 2 का फोर्थ रूट का पावर 4, ओके। और अगर हम इसको स्क्वायर में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, so it is a square minus b square, that is a minus b और a into b, a plus b, x square plus ये रूट्स बने विद स्क्वायर दिस वन। अब दो रूट तो इससे आपको इजीली मिल जाएंगे। इसका हमारे पास रूट आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर्थ रूट ऑफ 2, एक तो ये बन गया। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे रूट आपके कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे हम रूट निकालने जाएंगे तो वो रूट आएंगे प्लस माइनस आयोटा फोर्थ रूट ऑफ 2, ओके। तो हमने उसने सभी रूट्स नहीं बोला है, तो हम सभी रूट्स के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं और कुछ एक रूट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट ही टॉकिंग अबाउट, ओके। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है अब इसकी बात करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इरेड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कहीं ये क्यू के पास रिड्यूसिबल तो नहीं है। तो उसका क्या तरीका है, द पॉसिबल रैशनल रूट ऑफ p ऑफ x, तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म के फैक्टर, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये पॉसिबल फैक्टर्स इसके हैं। तो ऑब्वियस है p1 पुट करेंगे तो कितना बनेगा 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1, नॉट इक्वल टू 0। और p ऑफ माइनस 1 सॉरी p ऑफ माइनस 1 पुट करेंगे तो p ऑफ माइनस 1 ही बनेगा एंड दैट नॉट इक्वल टू 0। p ऑफ 2 पुट करेंगे तो
ये भी जीरो नहीं आएगा एंड पी ऑफ माइनस टू भी जीरो नहीं आएगा. तो इट मीन दैट पी ऑफ एक्स हैज नो rational roots, rational root in Q. अगर Q के पास इसका कोई रूट ही नहीं है तो डेफिनेटली ये जो P ऑफ X होगा दैट विल बी इज irreducible ओवर Q. और हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर irreducible होगा so there exist in extension. कौन सी थ्योरम है? 2.3. कोई भी पॉलिनोमियल अगर irreducible होगा then there exists, so by theorem 2.3 there exists extension. There exists an extension field K of Q. ओके. और उसके लिए हमें एक रूट चाहिए तो दैट इज एक फील्ड क्या बनेगी? Q के साथ हम एक U लगाएंगे. ठीक. और U किसको सेटिस्फाई करेगा? U will satisfy this polynomial. Okay. So अब डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहां पे क्या बनेगा? U raised to power 4 minus 2 equal to 0. ठीक. तो उससे डेफिनेटली हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है तो रूट कुछ इस तरह से आने वाले हैं. तो डेफिनेटली दिस U is nothing but it will be fourth root of 2. इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं. अब स्टूडेंट इसकी ये U जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, U जो सेटिस्फाई कर रहा है वो P ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस 2 को कर रहा है. तो कितनी डिग्री है इसकी? 4 डिग्री है. तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? 4 ही होंगे, है ना? होंगे क्या? ये फील्ड दिखेगी कैसे? इसमें फील्ड में एलिमेंट कैसे होंगे? A प्लस या कांस्टेंट टर्म B और इस रूट का डिग्री 1 ऐसे, फिर प्लस C फोर्थ रूट ऑफ 2 का डिग्री 2, फिर D फोर्थ रूट ऑफ 2 का डिग्री 3 एंड ये A B C D सारे के सारे जो होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे. Q से आएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q लगा साथ में. तो ये फील्ड बनी. आप इस फील्ड में अब आपको मैंने देखो अगर इस फील्ड की बात करें तो हमने बता ही दिया इसके 2 रूट होंगे स्टूडेंट. ये देखो और ये 2 रूट कब होंगे इसके? जब हम A की वैल्यू 0 पुट करेंगे और B की वैल्यू 1, C की 0, D की 0. अगर A 0 पुट करेंगे, C 0 पुट करेंगे, D 0 पुट करेंगे तो B की वैल्यू हमें 1 पुट करनी पड़ेगी एक बार, दूसरी बार -1 पुट करनी पड़ेगी तो हमारा ये रूट बन जाएगा. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट कि अगर इससे रूट बन जा रहा है तो बाकी को क्यों लेना? बाकी को स्टूडेंट इसलिए लेना क्योंकि फील्ड भी होनी चाहिए. फील्ड होने के लिए क्या चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए. अगर मैं कल वाली बात करूं, जैसे ये देखो, अगर आप इसको देखें प्रॉब्लम 1 में देखें
तो हमने यहाँ पे फील्ड बनाई थी, मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये तो अब U में तो एलिमेंट, ये देखो ऐसे आए थे एलिमेंट U में, जब थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। U में एलिमेंट तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो Z3 में A प्लस B U लिया था और A और B जो था वो Z3 को बिलोंग कर रहा था। तो इसके जो रूट थे वो आपने होमवर्क भी दिया था आपको, अगर आपने किया होगा तो। किसी ने फाइंड आउट करे स्टूडेंट इसके रूट? यस, रोहित, विवेक, एनीबॉडी एल्स जिसने इसमें फाइंड आउट किया वो आपने? एक तो इसका रूट U था, बाकी रूट्स फाइंड आउट करे आपने? है कोई स्टूडेंट जिसने इसके रूट्स फाइंड आउट करे हैं? चलो बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि ठीक है इसमें एलिमेंट तो आए, लेकिन उसके बाद ये जो हम नंबरिंग लिखते हैं इसके बाद चेक करें तो ये फील्ड होनी चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट लो, उनको ऐड करो, इसी में होना चाहिए, क्लोजर होल्ड करनी चाहिए। जीरो तो इसमें है ही है, फिर इनवर्स होल्ड करना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर होना चाहिए। तो इट मीन दैट फील्ड होने के लिए वो चीज भी जरूरी होती है। तो दैट्स वाई ये जो फील्ड बनी, तो इसमें भी अब देखो यहाँ पे तो Z3 में थोड़े से एलिमेंट थे तो हमने मैनेज कर लिया। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है C और D, ये तो Q से आ रहे हैं और Q में तो एलिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको सारा लिखना इज पॉसिबल नहीं है, बट आप विजुलाइज तो कर सकते हैं कि वाई बी राइटिंग दिस। दिस इज अ फील्ड स्टूडेंट्स, है ना, विच कंटेन्स। अब आप कितना रूट्स कंटेन कर रहा है ये दो रूट कंटेन कर रहा है। इसकी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे कम से कम एक बोला था, हमने दो करवा दिए। सो देयरफॉर बेसिस लिखना हो तो हम लिख सकते हैं बेसिस ऑफ Q ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 2 इज क्या होगा? एक तो ये इसके साथ वन लगा 1, दूसरे साथ दूसरा एलिमेंट फोर्थ रूट ऑफ 2, तीसरा एलिमेंट फोर्थ रूट ऑफ 2 का पावर 2 और फोर्थ रूट ऑफ 2 का पावर 3। अगर इसमें आपको कैसे बनेगी बेसिस तो आप लास्ट टू लास्ट लेक्चर आप चेक कर सकते हैं, आपको ये पता चल जाएगा। सो आल्सो और डायमेंशन क्या होगी फिर? डायमेंशन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 2 ओवर Q इज जितने बेसिस में एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया जो पूछा था। पर इस क्वेश्चन के साथ हम एक चीज और जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक ही जगह अगर ऑल लिखा होता तो ऑल रूट्स लिखा होता तो कैसा होता ये क्वेश्चन? तो यहां तक तो ये हो गया, बाकी जो दो रूट्स है आप देख लो, बाकी जो दो रूट्स है उसको कौन मैनेज कर रहा है? आयोटा। तो यहाँ पे बाकी यहां तक क्वेश्चन हो गया, फिर आगे कंटिन्यू होता तो बाकी जो रूट्स हैं वो किस में बिलोंग करते हैं? Q ऑफ आयोटा ओवर Q ऑफ फोर्थ रूट ऑफ टू, और इसमें हम आयोटा भी जोड़ देते हैं। जस्ट अ मिनट, इसमें आयोटा चाहिए एक इसके लिए, और क्योंकि आयोटा तो ये बना नहीं सकता तो दो रूट हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिए। ये आगे हमने इसको डिटेल में करने वाले भी है। और दूसरा ये ओवर फोर्थ रूट ऑफ 2, तो इसकी डायमेंशन कितनी होनी थी? अब इसमें देखो ऑप्शंस तो यहां से उठाएगा ये, क्योंकि देखो आप खुद ही देख लो हमारे पास जो रूट्स बन रहे हैं उसमें आयोटा है,
उसमें आयोटा है, तो हमें ये एलिमेंट तो दे देगा q फोर्थ रूट ऑफ 2, ये दे देगा एलिमेंट, पर ये नहीं देगा ना, आयोटा तो इसमें है नहीं। तो हमें इसका डिमेंशन निकालना होता है। तो स्टूडेंट सिंपल याद यहाँ पे हमें दिमाग में लगाना कि आयोटा स्क्वायर किस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा x स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक, तो कितनी डिग्री है 2, तो डेफिनेटली जो इसकी बेसिस बनेगी वो क्या बनेगी, क्योंकि यू आपका ये हो गया इस टाइम, तो इसकी बेसिस बनेगी 1 और एक आयोटा, ये इसकी बेसिस होगी। तो कितने आएंगे यहाँ पे 2 आएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो है नहीं यहाँ पे, ये कैसे लिख दिया यहाँ पे तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा था। इसको सोचने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको जो रूट उठाना है उसका पॉलिनोमियल देखना आपने। जैसे फोर्थ रूट ऑफ 2 है, तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि फोर्थ रूट ऑफ 2 किस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, वो इसको करेगा। तो इसकी डिग्री 4 है तो 4 आपके बेसिस में एलिमेंट आए। अब आयोटा है तो आयोटा किस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, इसको करेगा। ठीक, तो फाइनली डिग्री ऑफ आयोटा कॉमा फोर्थ रूट ऑफ 2 ओवर क्यू, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन में क्या होगा, दो जो एक्सटेंशंस बनी है, पहले इसका ओवर क्यू फोर्थ रूट ऑफ 2 ये आएगा इनटू डायमेंशन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 2, यहां पे थोड़ा सा इसको करेक्ट लिखना, फोर्थ रूट ऑफ 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा इसका ओवर क्यू। तो इसका डायमेंशन हमने 2 निकाला और इसका डायमेंशन यहाँ 4 है, तो 8 बनेगा स्टूडेंट। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि देखो कई बार हमें ये दिमाग में ये भी पिक्चर बना रहे होते कि इसकी डिग्री 4 है तो डायमेंशन 4 ही आनी है, ऐसा जरूर नहीं है। वो तब आएगी अगर हमने एक ही रूट की बात करनी होती, तो अगर हमने ऑल रूट्स की बात करनी है तो डायमेंशन क्या बनेगी 8 होंगी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। जस्ट अ मिनट, ये सारे पेस्ट हो गया होना इस पे। यस, तो सेकंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ क्यू हैविंग ए रूट। इसमें देखो एक ही रूट की बात करी है ना, इसमें भी हमें एक ही रूट की बात करी है। तो और सेकेंड डिग्री है, तो अगेन वही प्रोसीजर है, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि ये पॉलिनोमियल है, ये कैसा है, ये रिड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल नहीं है। तो आई थिंक 2-3 प्रॉब्लम्स हमने कर ली हैं, तो थोड़ा सा आपको विजुलाइज हो रही होगी चीज कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले पॉसिबल ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स, अगर रैशनल रूट्स मिल जाएंगे तो वो रिड्यूसिबल हो जाएगा। पॉसिबल रूट्स ऑफ p ऑफ x, तो कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स होंगे दैट विल बी द, सो r प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 4। तो क्लियर सी बात है कि p ऑफ प्लस 1 पे 0 नहीं आएगा, p ऑफ माइनस 1 पे 0 नहीं आएगा, 2 पे ऊपर 0 नहीं आएगा, माइनस 2 के ऊपर 0 नहीं आएगा, और p का 4 के ऊपर 0 नहीं आएगा, और माइनस 0 नहीं आएगा। तो इट मीन दैट देयर इज नो पॉसिबल rational roots of the polynomials. So that implies p of x is irreducible over q. So by theorem 2.3 there exists. So there exists
an extension q इसका रूट, तो रूट हम यहाँ पे u ले लेते हैं ऑफ q, ओके, दैट इज, तो अब q होगा क्या, तो इसमें q को पुट करके 0 करके देख लेते हैं, u सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, सो इट विल बी u स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली u क्या है हमारे पास, प्लस माइनस 2 आयोटा, तो डेफिनेटली u क्या है यहाँ पे आयोटा, सो q इज नथिंग बट इट इज आयोटा। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये लग रहा है भाई 2 ले लेते, 2 क्यों नहीं लिया, स्टूडेंट 2 का काम तो क्यों कर देगा ना, हमें तो वो नंबर चाहिए जो क्यू के पास नहीं है, गॉट माय पॉइंट, इसको दिमाग में रखना आपने, इसका अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना स्टूडेंट 2 आयोटा, ये इसका कोई सेल्स ही नहीं बना, क्यों, हमें तो यहाँ पे क्यू के साथ क्या अटैच करना है, वो नंबर अटैच करना जो क्यू के पास नहीं है, 2 तो ऑलरेडी क्यू के अंदर है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ऑलरेडी क्यू के पास है, क्योंकि ये फील्ड क्या कंटेन करेगी स्टूडेंट, ये फील्ड क्या कंटेन करती है, क्यू को कंटेन करेगी, साथ में यू को कंटेन करेगी, ठीक, तो यू हमें वही लिखना है जो क्यू के पास ऑलरेडी है नहीं, है ना, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करा हमने, पिछले में भी देखे, तो यहाँ पे मैंने इसमें यहाँ पे देखो, अगर आप इसको देखो, यहाँ पे जो किया मैंने, क्या किया, आयोटा ही लिया स्टूडेंट, आयोटा के साथ मेरे को लिखने की जरूरत नहीं था, आयोटा के साथ मेरे को इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाली चीज तो ऑलरेडी क्यू और इसके पास है ही है, थोड़ा सा ये अपने दिमाग में रखना है, कई बार धीरे धीरे जो डाउट्स हो उसको क्लियर करते चलना है आपने, तो ये अपना हो गया, उसके बाद अब डेफिनेटली इजिकल टू, अब आपके पास फिर वही क्वेश्चन आएगा भी बेसिस में क्या आएगा, तो आप इसको मत देखो, फिर इस पॉलिनोमियल को मत देखो कि ये पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, अब आयोटा के लिए देखो, आयोटा किसको सेटिस्फाई करता है, आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेटिस्फाई करता है, तो इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, तो डेफिनेटली ए प्लस आयोटा बी, या यू लिख लो, एक ही बात है, और ए और बी कहां से आएंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, ये फील्ड बनेगी स्टूडेंट्स, और ये फील्ड हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं बोल सकते, क्यों कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ए और बी क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स होने चाहिए, यहाँ पे रैशनल है, सो दैट्स व्हाई ये इस तरह से रहेगा, और इसका अगर बेसिस लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिस ऑफ क्यू ऑफ आयोटा, फील्ड वर्ड यूज कर लेते हैं, फील्ड is 1 and iota, and dimension of q over q is equal to 2, so that's all question, I hope आपको ये पता चल गया होगा, और स्टूडेंट इनफैक्ट ये फील्ड ऐसी आई, यहाँ पे तो इसने बोला ना कि एक ही रूट का काम करो, आप एक ही रूट की बात करी थी यहाँ पे, और आप देखते हैं इनफैक्ट यहाँ पे सारे दोनों रूट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में हमारे पास इसके जो दो रूट है, एक है प्लस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा, सो दिस फील्ड कंटेन बोथ क्यू 2 आयोटा एज वेल एज माइनस 2 आयोटा, तो इस तरह का भी थोड़ा सा अपने दिमाग में चीज बैठा। नेक्स्ट देखो आप, एक और प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। Let f1 of x, f2 of x, and so on so fm of x be a set of polynomials over field f. सारे polynomials हैं इसके ऊपर। Show that there exists an extension e of f in which each polynomial has a root. तो अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ये फिर जो polynomials हैं ये irreducible हैं या
रिड्यूसिबल है। अगर ये रिड्यूसिबल हुए तो ई जो है वो फिर तो एफ ही हो जाएगा, अदरवाइज। तो सबसे पहले क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ रखी है करोलरी ऑफ 2.3 कि वो चाहे इरिड्यूसिबल हो या डिविजिबल हो, एक्सटेंशन जरूर एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो एफ होगी या एफ को छोटी कोई और होगी। तो सॉल्यूशन में हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेट एफ बी ए फील्ड and f1 of x, f2 of x, so on, so fm of x belongs to ring of polynomials over field f. For each polynomial, fi of x they will exist, क्योंकि हर पॉलिनोमियल चाहे ये रिड्यूसिबल हो चाहे इरिड्यूसिबल एक आपके एक्सटेंशन जरूर एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन। थ्योरम 2.3 का जो नेक्स्ट करोलरी थी कॉनेकर थ्योरम, उस वहां से आई है स्टूडेंट्स। सो देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन फील्ड EI, क्योंकि एक नहीं है बहुत ज्यादा है, 1 पुट करेंगे तो एक, 2 करेंगे तो दूसरी, ऑफ F containing a root। हर फील्ड एक ही रूट कंटेन कर रही है F का, है ना। सारे रूट्स आएंगे नहीं आएंगे वो जरूरी नहीं है। तो क्या दिया, थोड़ा इस पे भी ध्यान देना है। So take composite field E is equal to F1, F2, so and so, Fm। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आयोटा और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को क्लब किया, वैसे हमने एक एक अल्फा 1 जो होगा वो F1 का रूट हो जाएगा, वेयर Fi अल्फा I इक्वल टू 0। ठीक, तो अब अल्फा 1 जो हो गया वो F1 का हो गया रूट, और अल्फा 2 F2 का। इस तरह से सभी के रूट लेके हमने एक फील्ड बना ली, एंड ये जो फील्ड होगी दैट विल बी thus E is an extension of F in which each polynomial has a root। ओके, तो इस तरह से अगर ये प्रॉब्लम्स आपसे पूछते हैं तो इस तरह से इसको एड्रेस करना है। नाउ नेक्स्ट, अब नया टॉपिक आगे शुरू होगा, तो उसके लिए कुछ एक डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज algebraic extension। So let E be an extension of F। एक्सटेंशन हमें दी है F, एन एलिमेंट अल्फा, एक एलिमेंट लिया E से, इज सेड टू बी algebraic, इसको algebraic बोलेंगे हम, over F if there exist elements A0, A1, A2, so and so AN, और ये नंबर जो होंगे 1 या 1 से ज्यादा ही होने चाहिए, ऑफ F नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, नॉन जीरो भी होने चाहिए, 1, 2, 3 जीरो हो सकते हैं, सभी जीरो नहीं हो सकते हैं, सच दैट ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A0 प्लस
a1 अल्फा प्लस ऑल्सो an अल्फा इज टू पावर n इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल ही है और इस पॉलिनोमियल्स को 0 कब हो रहा है जब हम x को अल्फा पुट कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट यही हो गया कि जिसको हम रूट बोल रहे थे पहले उसको अलजेब्राइक बोल रहे हैं, बाकी कोई ज्यादा फर्क है नहीं। अब ये जो अल्फा है जो ई के पास है वो इस पॉलिनोमियल का रूट ही हुआ, ठीक। तो इसका मतलब है चीज वही है बट उसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन, बोलने का तरीका अलग हो गया। और ये जो एक्सटेंशन फील्ड है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिनोमियल ओवर एफ, एक पॉलिनोमियल ओवर एफ उसके रूट को कंटेन कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि ई को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, ठीक। और नीचे लिखा भी है इन अदर वर्ड्स एन एलिमेंट अल्फा belongs to E is called algebraic over F if there exists a non-constant polynomial P of X such that P of X over belongs to F ring of polynomial over field F such that P of alpha is 0। जो मैं बात बोल रहा हूं आपको कि कहीं ना कहीं ये वही बात आ गई कि P of X जो अपना इरेड्यूसिबल है F के ऊपर और उसका जो रूट है वो ई के पास है। तो ई को जो रूट है अल्फा उसको ही हम अलजेब्राइक बोल रहे हैं, ठीक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे हम बात करेंगे कि अलजेब्राइक एक्सटेंशन, तो डेफिनेटली जो ई है उसी को अलजेब्राइक एक्सटेंशन बोलेंगे जो एफ एफ के सारे ऐसे पॉलिनोमियल जिनके रूट्स एफ के पास नहीं है वो ई के पास होंगे, तो ई को हम उसका algebraic extension बोलेंगे। Now we have a very very important theorem students, हम इसको शुरू करते हैं। एक तो अब यहाँ पे सिंपल आपको देखो देख रखा है कि let E be an extension field of F and U be an algebraic over F। अब इसका मतलब इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए। इसका मतलब है कि U जो है वो F के किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। और ये इसने आगे ले भी लिया, लेट P of X be a polynomials over field F be a polynomial of the least degree, this is very very important, least degree such that P of U equal to 0। मतलब P of X की डिग्री जो है वो बहुत बड़ी नहीं लेनी है। बड़ी इन द सेंस कि मान लो कि अपना जैसे एक्स स्क्वायर -4 है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है P of X और इसको 2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, 2 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या यहाँ पे 2P2 लिया हमने, U2 लिए तो P of 2 0 आया, तो इट इज 4 - 4 इज इक्वल टू 0। पर क्या ये लीस्ट डिग्री है इसकी जो जिसको U सेटिस्फाई करेगा? नो। क्यों? इसके लिए हमें P of X क्या लेना चाहिए था? X - 2। X - 2 लेते अगर तो इसको ये सेटिस्फाई करता और तब भी 0 आता। अब इसकी लीस्ट पावर है, अब इससे छोटा नहीं हो सकता पॉलिनोमियल जिसको 2 सेटिस्फाई करे। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि यहाँ पे ये जो U है अलजेब्राइक तो है। अब ये अलजेब्राइक इसके लिए भी है स्टूडेंट और ये इसके लिए भी अलजेब्राइक है 2 जो है, बट P जो लेना है
पी की कंडीशन है कि पी हमने पॉलिनोमियल तो लेना है तो लीस्ट डिग्री वाला लेना है स्टूडेंट, जिसको ये सेटिस्फाई करे। ओके, अब क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है हमने कि पी ऑफ एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर एफ। तो अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है तो वो डेफिनेटली इररिड्यूसिबल होगा ओवर एफ। दूसरा, इफ पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स belongs to a ring of polynomial over f is such that g of u equal to 0, then p of x उसको पक्का डिवाइड करेगा। अब हमारे पास देखो u जो है सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि u तो p of x को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 आ रहा है। अब एक और पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर गया g of x, और g of x भी 0 आ रहा है u के ऊपर। तो ये बोलता है कि इन दोनों में से बड़ा जो होगा वो g of x होगा और g of x को p of x डिवाइड कर रहा होगा। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ये p of x हो गया और ये g of x हो गया। तो अब क्लियर सी बात है, x माइनस 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है x स्क्वायर माइनस 4 को। ठीक है, लाइक दिस। थर्ड चीज है, इफ देयर इज exactly one monic polynomial p of x over field f of least degree such that p of x, तो यहाँ पे यूनिकनेस भी प्रूव करनी पड़ेगी कि एक ही पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे x माइनस 2 एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट, तो इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, और कोई पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता जिसको 2 सेटिस्फाई करे। आप खुद ही बना के देख लो, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है जिसको 2 सेटिस्फाई करे, और कोई नहीं बनेगा। तो एग्जैक्टली एक ही पॉलिनोमियल होगा। चलो पहले तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं। हमने प्रूव करना है स्टूडेंट कि ये इररिड्यूसिबल है ओवर एफ। तो मान लेते हैं कि ये इररिड्यूसिबल नहीं है, नो इज नॉट इररिड्यूसिबल इफ पॉसिबल। तो डेफिनेटली पी ऑफ एक्स क्या होगा? रिड्यूसिबल होगा ओवर एफ। अब p of x हमने ले लिया प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p1 of x p2 of x। ओके, अच्छा एक चीज और, अगर आप बोले कि ये जो हमने p of x लिया ये तो रिड्यूसिबल है, तो ये रिड्यूसिबल नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। ज्यादा फैक्टर इसके क्या होंगे? x माइनस 2, और ये 1 जो है वो q को बिलोंग कर रहा है कि 1 जो है क्या होना चाहिए था? 1 यहाँ पे पॉलिनोमियल आना चाहिए, 2 पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। 2 पॉलिनोमियल्स नहीं आ रहे तो वो फिर इररिड्यूसिबल होता है। तो आपको उस डेफिनेशन को गो थ्रू करना आपने। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने p ऑफ x जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स ले लिया, और डेफिनेटली डिग्री ऑफ p1 डिग्री ऑफ p ऑफ x से छोटी होगी, और डिग्री ऑफ p2 भी डिग्री ऑफ p ऑफ x से छोटा होगा। अदरवाइज तो फिर ये कुछ और ही बन जाएगा, रिड्यूसिबल होगा ही नहीं। ओके, अब मैं x को u पुट कर देता हूं क्योंकि इसका रूट है। तो p ऑफ u तो 0 है, तो गिवन देके रखा है बिकॉज ऑफ गिवन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 इक्वल टू p1 ऑफ u p2 ऑफ u। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर आएगा। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों में से तो एक को 0 होना पड़ेगा, या तो p1 ऑफ u 0 होगा या p2 ऑफ u 0 होगा। ठीक, और अगर दोनों में से एक तो 0 होना ही होना है, उससे क्या होगा? इसका मतलब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल गया स्टूडेंट, हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल आ गया p ऑफ x जिसकी डिग्री p ऑफ x से छोटी है और उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये किसके लिए कंट्राडिक्शन हो गई? गिवन के लिए, क्योंकि गिवन में क्या बोला था कि इससे छोटा कोई है ही नहीं। हमने बोला था कि p ऑफ x की लीस्ट डिग्री है जिसको ये सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे तो हमें क्या मिल गया? p1 ऑफ x मिल गया जिसकी डिग्री p ऑफ x से कम है, और वो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। यू सेटिस्फाई ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन
that of p of x which is contradiction to given। तो इसका मतलब क्या गलत हुआ, हमने ये गलत माना कि ये रिड्यूसिबल है, सो इट मीन दैट जो हमारी assumption है वो गलत है, सो p of x is irreducible over f। सो मेरे बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है कि हमने इसको प्रूव करना है, ये डिवाइड करता है। तो सेकंड पार्ट का प्रूफ हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या प्रूव करना है हमने, टू प्रूव इफ g of x belongs to f and such that g of u भी क्या है, 0 है, तो देन p of x जो है वो g of x को डिवाइड कर देगा पूरी तरह से। तो यहां पे हम लॉन्ग डिवीजन लगा लेते हैं। सो भाई डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम किस पे, g of x को p of x से डिवाइड करना है। तो व्हाट वी गेट g of x इज इक्वल टू p of x into q of x plus r of x। और कंडीशन क्या होगी कि जो डिग्री है वेयर या तो रिमाइंडर 0 होगा या जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो डेफिनेटली डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम होगी, p ऑफ x से कम होगी। ठीक, तो यहां पे भी वही लॉजिक लगाएंगे स्टूडेंट। क्यों, हमने क्या किया था, यहाँ पे x को u पुट किया था, यहाँ पे भी पुट कर देते हैं क्योंकि g ऑफ x भी क्या है, g ऑफ x u के ऊपर 0 है। तो जैसे ही हम पुट u इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो अपना p ऑफ u 0 ये तो पहले ही गिवन है और g ऑफ u ये भी 0 दिया है। तो यहां से मिलेगा क्या हमें, 0 इक्वल टू 0 इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ u। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि r ऑफ u जो है वो 0 है। ठीक, अब यहां पे सोचने वाली बात है कि इन दोनों में से ट्रू कौन सा होना, ये होगा या ये होगा। अब स्टूडेंट अगर ये 0 हुआ पॉलिनोमियल r ऑफ x और r ऑफ x की डिग्री जो है वो p ऑफ x से कम है, इसका मतलब फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने गिवन में क्या दे के रखा है, गिवन में हमें ये दिया है कि p ऑफ x ऐसा लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसपे p ऑफ u 0 आता है। p ऑफ u 0 आएगा ओनली p के ऊपर ही, p के नीचे डिग्री वाला कोई ऐसा पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा जिसपे ये 0 आ जाए। तो यहाँ पे तो हमें r ऑफ x ऐसा मिल गया जिसकी डिग्री p से कम है और r ऑफ u जो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, इससे कंट्राडिक्शन आएगी। तो क्या होगा फिर, इसका मतलब r ऑफ x है ही 0। ठीक, तो क्या रीजन लिखेंगे, because p of x is of the least degree among the polynomials satisfy yu। ठीक, इससे नीचे कोई नहीं मीन दैट देयर इंप्लाइज r ऑफ x को फिर तो 0 ही होना पड़ेगा।
और आर ऑफ एक्स 0 हो गया तो इसको 1 बोल सकते हैं. सो y 1, so therefore 1 implies g of x is equal to p of x into q of x, and further implies p of x divide g of x. ये प्रूव करना था स्टूडेंट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. Come to the third part. थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि p of x जो है एग्जैक्टली a की पॉलिनोमियल है स्टूडेंट. थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट इज एग्जैक्टनेस प्रूव करना है कि देयर इज एग्जैक्टली वन मोनिक पॉलिनोमियल p of x ऑफ लीस्ट डिग्री, और कोई पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल और सिलेक्ट कर लेते हैं, g of x ले लेते हैं. लेट g of x v and be a monic polynomial of least degree such that g of u equal to 0. हमने एक और मान लिया लेट p. तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमें प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे कि g of x जो होगा वो p of x के बराबर होगा. ये प्रूव करना पड़ेगा हमें. ठीक, क्यों? क्योंकि उसने बोला कि q p of x ही लीस्ट मोनिक पॉलिनोमियल है ऑफ लीस्ट डिग्री का जो उसको सेटिस्फाई करता. तो हमने एक ले लिया g. सो y सेकंड पार्ट में क्या प्रूव किया हमने? y सेकंड पार्ट हमने प्रूव किया कि कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास है और जो जिसको u सेटिस्फाई करेगा तो उसको p of x जो है वो डिवाइड करेगा ही करेगा. ठीक, और इसी तरह से हम यहां पे उल्टा रिजल्ट भी लगा सकते हैं इसमें. क्या? कि ये g of x है लेकिन p of x अदर पॉलिनोमियल है जो इसको जिसको u सेटिस्फाई कर रहा है. तो वहां से क्या सेकंड पार्ट से फिर सेकंड पार्ट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा कि g of x जो वो p of x को डिवाइड करेगा. सो अगर p of x g of x को डिवाइड कर रहा है और g of x p of x को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली p of x और g of x जो है वो सेम होंगे. ठीक, सो इट मींस दैट hence p of x is only monic polynomial of least degree such that p of u equal to 0. So students, that's all. So I think इस थ्योरम का प्रूफ इजिली आप देख सकते हैं. और तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर. फिर भी अगर इसमें आपको डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी. ओके, तो आज